कि प्रदेश भर में चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए बीजेपी ने आज 200 एलईडी रथ को रवाना किए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया और ये सभी रथ प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि ये रथ गांव-गांव जाकर योजनाओं का प्रचार करेंगे। विधानसभा के लिए प्रचार वाहन आज से हमने फिर प्रारंभ किए हैं। ये हर विधानसभा में जाएंगे, भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे और इस प्रचार वाहन में एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां जो सफल हुई है धरातल पर, उनको दिखाए जाएंगे। और आज हमारे इनकी शुरुआत की है और ये हमारा रणनीति का ही हिस्सा है कि हम हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर शहर में भाजपा का प्रचार करेंगे। भाजपा सरकार बने, इसके लिए प्रयास। देखिए, जिनकी कोई गारंटी नहीं, जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे? गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी की, जो असंभव को भी संभव करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए प्रदेश और देश की जनता में विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सलुम्बर से कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया गया है। तो वहीं बात करें अगर मंडावर से तो पृथ्वीराज चौहान, गोगुंदा से दलपत गरासिया, झाड़ौल से निम्बाराम भीर और उदयपुर ग्रामीण से खेमराज कटारा पर भरोसा जताया गया है। भीम से बात करें तो हुक्माराम, नाथद्वारा से बाबूलाल सालवी, कुंभलगढ़ से नारायण लाल, प्रतापगढ़ से कमल मीणा, आसपुर से दिलीप मीणा, 84 से विजयपाल रोध, घाटोल से बापूलाल गड़ावा, गढ़ी से सूर्यलाल खाट और कुशलगढ़ से हरेंद्र निमामा, मारवाड़ जंक्शन से गजराज कंवर को टिकट मिला है। तो बीजेपी यानी बीएसपी भी अब कवायतें तेज हो चुकी है। 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें हमने आपको सारे नाम बताए। वही अगर बात कर ले तो भादरा से तो रामनाथ शर्मा, लाडनू से नियाज मोहम्मद, पोखरण से तुलसाराम, धोत से कालूराम मेहरड़ा और तारानगर से छोटू राम को टिकट मिला है। यानी कि बीएसपी भी अपने 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस बार बीएसपी ने भी कहा है कि वो 200 सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किए गए हैं, जिनमें तमाम लोगों को टिकट दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि इस बार जो टिकट अलॉट किए जा रहे हैं बीएसपी के द्वारा, वो जीत दर्ज कर लेकर आएंगे। और वहीं पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ समय ही बाकी है और इस चुनाव में प्रदेश की कई सीटों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल इन सीटों पर आमने सामने होंगे रिश्तेदार और इन्हीं में से एक सीट है धौलपुर विधानसभा की सीट, जहां जीजा और साली के बीच बड़ा मुकाबला होगा। ये रिपोर्ट देखिए। धौलपुर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला बन पड़ा है। यहाँ जीजा और साली के बीच चुनावी जंग होने जा रही है। कांग्रेस ने जहां वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं इस सीट पर भाजपा पहले ही डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को प्रत्याशी बना चुकी है। दरअसल डॉक्टर शिवचरण और विधायक शोभा रानी कुशवाहा रिश्ते में जीजा साली है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप पर भाजपा ने शोभा रानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव दिखा और 17 अक्टूबर को शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस में शामिल हो गयी और पार्टी ज्वाइन करते ही उन्हें कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी धौलपुर विधानसभा सीट पर जीजा साली आमने सामने थे। विधानसभा चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरी थी, तो वहीं डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में थे और भाजपा की शोभा रानी कुशवाहा को अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को 19,360 मतों से पराजित किया था। वहीं इस बार दोनों का कहना है कि जनता उनके साथ है और वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास जताया और यहां से प्रत्याशी बनाया। साथ ही मैं यहां धौलपुर की जनता को, धौलपुर विधानसभा की, पूरे जबलपुर जिले की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी चाहत के हिसाब से ही मेरे को यहाँ से शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। अब मेरी और यहाँ की जनता की जिम्मेदारी है, शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बताते चले कि विधानसभा चुनाव में टिकट पर नेताओं और दावेदारों की नाराजगी आम हो चली है। कहीं टिकट न मिलने पर हाय तौबा मची है, तो कहीं किसी नेता को फिर से टिकट क्यों दिया गया, इस पर घमासान है। इस सब के बीच एक दल और है जो नाराज है, और वो है आम जनता, जिसने अनदेखी से खफा होकर मतदान बहिष्कार का मन बना लिया है। रिपोर्ट देखिए। और इस बीच में नागौर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां नाकाबंदी के दौरान, बड़ी खबर नागौर से आ रही है, जहां पर नाकाबंदी के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। 82 किलो चांदी जब्त की गई है पुलिस के द्वारा। एक कार से 60 लाख की जब्त की गई है नकदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाकाबंदी के दौरान पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें 82 किलो चांदी जब्त है और एक कार से 60 लाख की वो चांदी की कीमत बताई जा रही है। 82 किलो चांदी जब्त की गई है और जिसकी कीमत 60 लाख बताई जा रही है। इस खबर पर महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी कार्रवाई महेंद्र देखी जा रही है, 82 किलो चांदी जब्त की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए नागौर जिले का खियूसर क्षेत्र है, वहाँ ये कार्रवाई हुई है। खियूसर में लालावास फांटा के पास पुलिस नाकाबंदी कर रही थी और यहाँ जब वाहनों की तलाशी ली जा रही थी तो एक कार RJ19 CL 6598 की तलाशी लेगी और उसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे। इनके पास 5 बैग मिले और इन बैगों में ये चांदी मिली है। जब चांदी का तौल किया तो ये चांदी 82 किलो मिली, जिसकी बाजार की कीमत 60 लाख रुपए। और पुलिस की टीम ने जब दस्तावेज मांगे तो दोनों व्यक्तियों के पास दस्तावेज थे नहीं, तो इस चांदी को पुलिस ने जब्त कर लिया और अब खियूसर पुलिस जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई नागौर के खियूसर क्षेत्र में की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको नागौर से बता रहे थे, जहां पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने 82 किलो चांदी जब्त की है। उस 82 किलो चांदी की कीमत 60 लाख बताई जा रही है। ये भी आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि चुनाव के समय किसी भी तरीके की इस तरह सुरक्षित परिस्थितियां पैदा हो जिसमें चुनाव में दखल दिया जाए। इस वजह से प्रशासन अब अलर्ट मोड पे है और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखने वाले टोंक जिले में भी हलचल काफी बढ़ गई है। बात टोंक जिले की देवली उनियारा सीट की करें तो ऐसा इतिहास है कि इस सीट पर जिस भी पार्टी का विधायक जीतता है उसकी सरकार बन जाती है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हरीश मीणा को फिर से देवली उनियारा विधानसभा से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने विजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र सिंह मीणा को उम्मीदवार घोषित किया गया है।